कभी कभी जीवन में हम इतनी जोर से कुछ चीज़ों को पकड़ कर बैठे होते हैं कि वो चीज़ें हमारे अंदर की शांति, सुकून और हमारी मुस्कान सब कुछ धीरे धीरे खा जाती है। हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम अकेले पड़ जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम मजबूती से पकड़ कर बैठे हैं वही चीज़ हमें अंदर से तोड़ रही होती है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना एक कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुक्सवाला में। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन द्वारा लिखी गई गहराई से भरी एक अद्भुत किताब के बारे में, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह किताब किसी मोटिवेशनल किताब जैसी नहीं है जो 2 लाइन में कह दे भूल जाओ और आगे बढ़ो। यह किताब हमें एक एक गांठ खोलना सिखाती है, बिना खुद को तोड़े, खुद को धीरे धीरे समझते हुए, स्वीकार करते हुए, माफ करते हुए। आपने भी कभी ना कभी वह दर्द जरूर झेला होगा, किसी अपने का छूट जाना, किसी सपने का अधूरा रह जाना, किसी गलती का बोझ जो अब भी सीने में धड़क रहा है, या फिर वो अंदर की आवाज जो हर बार कहती है काश मैंने ऐसा ना किया होता। इस किताब की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम टूट चुके होते हैं लेकिन दुनिया को मुस्कुराते हुए चेहरा दिखा रहे होते हैं, जहां हम बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर कहीं कोई पुराना जख्म अभी भी सांस ले रहा होता है। ऑथर हमें एक बहुत ही सीधी बात कहते हैं कि अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि क्या छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम पुरानी यादों की जंजीरों से जकड़े रहेंगे हम नए अनुभवों के लिए अपने दरवाजे खोल ही नहीं पाएंगे। यह किताब हमें वह भाषा देती है जिससे हम खुद से बात कर सकें, वह नज़र देती है जिससे हम अपने पुराने घाव को देख सकें बिना डरे, और सबसे ज़रूरी यह है कि हमें वह हिम्मत देती है जिससे हम कह सकें अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को आज़ाद करता हूँ। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह किताब नहीं, यह एक दर्पण है, दर्पण जिसमें हम खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे हम सच में हैं, बिना मुखौटे, बिना डर और बिना बोझ आए। आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ना कुछ पाने की शुरुआत बल्कि छोड़ देने की शुरुआत, क्योंकि कई बार सबसे गहरी मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां से हम सबसे ज़्यादा अटके हुए होते हैं। और आज हम वही गांठ खोलेंगे। अतीत को छोड़ना सीखो। कभी कभी जिंदगी में हम किसी मोड़ पर ठहर जाते हैं, वो मोड़ जहां सब कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन हम खुद को वहीं अटका हुआ पाते हैं। आगे रास्ता है लेकिन हमारे पैर जड़ हो गए हैं, हाथ खुले हैं लेकिन कुछ पकड़े नहीं है, दिल धड़क रहा है लेकिन हर धड़कन किसी बीते लम्हे की टीस में उलझी हुई है। यही हाल उस युवक का था जिसने थेरेपी रूम में बैठकर बस एक वाक्य कहा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। 3 साल बीत चुके थे उस रिश्ते को टूटे हुए। लड़की अब कहीं और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, लेकिन वह अब भी उसी पुराने मोड़ पर खड़ा था, उस अधूरे इश्क के साथ, उस गलती के पछतावे में, उस उम्मीद की राख में जो अब बुझ चुकी थी। थेरेपिस्ट कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और कहा, तुम जिसे पकड़ कर बैठे हो वह अब किसी और की कहानी बन चुका है। ऑथर अपनी किताब में कहते हैं कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी पुरानी छाया से चिपके रहते हैं। यह लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब इसे अंदर से महसूस करोगे तो यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। क्योंकि सच यह है, हम में से बहुत से लोग बीते हुए रिश्तों, घटनाओं, अफसोसों और गलतियों को भूल नहीं पा रहे होते। हमारी सुबह उन्हीं यादों की छाया में डूबी होती है, हमारी रातें उन्हीं बातों की छाया में गुजरती हैं। हम आगे देखना तो चाहते हैं लेकिन गर्दन हमेशा पीछे मुड़ी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम बीते हुए कल को छोड़ नहीं पाते? क्योंकि अतीत के साथ सिर्फ घटनाएं नहीं जुड़ी होती, हमारी पहचान भी जुड़ी जाती है। हम कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे धोखा हुआ था, मैं वो हूँ जिसने सब खो दिया, मैं वो हूँ जिसने गलती की। हम खुद को उन घटनाओं से प्रभावित करने लगते हैं और जब ऐसा होता है तब लेटिंग गो मुश्किल नहीं, असंभव लगने लगती है। क्योंकि अब वह दर्द सिर्फ याद नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन यहाँ ऑथर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सीक्रेट बताते हैं। अतीत एक कैद है और उसकी चाबी माफी में छिपी होती है। माफी केवल दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। कई बार हम
किसी और की गलती के लिए नहीं, बल्कि खुद की लाचारी, मासूमियत या फैसलों के लिए खुद से नाराज होते हैं। हम कहते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं उसे पहले समझ जाता, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। लेकिन ऑथर हमें यह याद दिलाते हैं कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना कि जो हुआ वह होना ही था, स्वीकार करना कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं, स्वीकार करना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। लेटिंग गो कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हर सुबह अपने आप से कहने की प्रक्रिया, मैं अब उस दरवाजे को खोलना बंद कर रहा हूँ जिसमें अब उजाला नहीं बचा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या छोड़ देना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वह यादें इतनी सुंदर होती हैं कि दिल उन्हें फिर से जीना चाहता है। कभी कभी वह दर्द इतनी गहराई से रचा बसा होता है कि उसके बिना खालीपन महसूस होता है। लेकिन फिर भी हर हीलिंग जर्नी की शुरुआत छोड़ने से होती है। नहीं तो हम सिर्फ उसी पुराने जख्म को सहलाते रहेंगे जो कभी भर नहीं पाएगा। लेटिंग गो एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। यह कहना है, मैं अब और खुद को सजा नहीं देना चाहता, मैं अब और अपने अंदर वही फिल्म नहीं चलाना चाहता जो मुझे हर बार रुला देती है। मैं अब वह कहानी छोड़ना चाहता हूँ जिससे मैं अब नहीं जुड़ा। यहाँ छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं है, संबंध तोड़ देना भी नहीं है। इसका मतलब है अंदर से आज़ाद होना। और यही किताब की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सबसे गहराई वाली बात है। ऑथर हमें कोई जादू नहीं देते, कोई फार्मूला नहीं बताते हैं, वह बस हमें हमारे भीतर का स्पेस दिखाते हैं जहां हम बैठकर कह सकें, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं। तो अगर आप भी आज इस वीडियो को सुन रहे हो और कहीं ना कहीं आपका मन भी किसी बीते रिश्ते, किसी अधूरे ख्वाब या किसी पछतावे की कैद में है, तो यह शब्द सिर्फ सुने नहीं, महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अब आज़ाद होना चाहता हूँ? क्योंकि जो बीत चुका है वह अब आपकी कहानी नहीं है। अब आप नए पन्ने लिख सकते हैं। आपको बस कलम वापस उठानी है और वह शुरू करना है जो अब तक अधूरा था। आप खुद ओवर थिंकिंग और भावनात्मक चक्र से निकल सकते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक रात थी, घड़ी के करीब 3 बज रहे थे। बाहर सब शांत था, लेकिन भीतर जैसे तूफान मचा हुआ था। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग मानो किसी हाईवे पर रेस कार बना भाग रहा था, तेज, अनियंत्रित और थकाऊ। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस वक्त वो जवाब दिया होता। अगर मैंने वह फैसला लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। क्या मुझ में ही कुछ कमी है? एक एक पल, एक एक सवाल, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड की तरह बार बार बजते जा रहे थे। शरीर थका हुआ था, मन थका था, लेकिन यह विचार जैसे थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही है ओवर थिंकिंग, एक ऐसा अदृश्य चक्र जो हमारे भीतर चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे, जो हमें नींद नहीं लेने देता, सुकून नहीं लेने देता और सबसे ज़रूरी बात, आज मैं जीने नहीं देता। ऑथर इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हमारे विचार हमेशा सत्य नहीं होते, वो सिर्फ अनुभव की प्रतिध्वनि होते हैं। A course of what we been through not necessary you we are। अब इसे समझिए, आप जब किसी खाली कमरे में जोर से कुछ कहते हैं, मैं बेकार हूँ, तो दीवारों से वही आवाज़ वापस लौट कर आती है, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। लेकिन क्या वह सच है? नहीं, वो तो सिर्फ गूंज है, एको। आपने एक बार सोचा और वह बार बार लौटता रहा। हमारी सोच भी वैसी ही है। हम जो अनुभव में झेलते हैं वह हमारे अंदर एक भावनात्मक छाप छोड़ते हैं और फिर हमारा मन उन्हीं पुरानी बातों को हर बार दोहराने लगता है। कहीं फिर वैसा ना हो जाए, कहीं मैं फिर नाकाम ना हो जाऊं, कहीं मैं फिर अकेला ना पड़ जाऊं। और यही विचार बार बार लौटकर हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट मोमेंट को छीन लेते हैं। अब सोचिए, यह विचार आते क्यों? क्यों हम बार बार किसी एक गलती, किसी एक बात, किसी एक इंसान की कही बात में अटक जाते हैं? क्योंकि दिमाग को यकीन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सबसे बढ़कर कंट्रोल चाहिए। हमारा दिमाग यह सोचता है कि अगर वह बार बार किसी बात को सोचता रहेगा तो शायद वह उसे ठीक कर पाएगा या भविष्य में
दोहराने से रोक पाएगा। पर अफसोस, जिंदगी कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। ऑथर कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज फॉल्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल। एक झूठा भ्रम जिसमें आप सोचते हैं कि ज़्यादा सोचकर हम डर से बच सकते हैं, जबकि वही सोच हमें सबसे ज़्यादा तोड़ती है। तो फिर रह क्या रहा है? अवेयरनेस और डिटैचमेंट, मतलब यह समझना कि मैं अपने विचारों से अलग हूँ। देखिए, विचार आना प्राकृतिक है, वो आएंगे, लेकिन हम उनसे चिपकते क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें सच मान लेते हैं, हम उन्हें आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर मैं असफल हूँ तो मैं असफल हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर मैं डरता हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन सच्चाई यह है, विचार सिर्फ मेहमान होते हैं, आप घर के मालिक हैं। यह सब तो समझ आ गया, पर कैसे किया जाए? तो सुनिए, जब आप अगली बार ओवर थिंकिंग में फंसे, जब रात को नींद ना आ रही हो, या जब दिमाग बिना वजह पुरानी बातों का बक्सा खोल रहा हो, बस कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, या मैं नहीं हूँ। यह बस एक बादल है जो थोड़ी देर में गुजर जाएगा। ऑथर इसे कॉन्शियस थॉट लेबलिंग कहते हैं। मतलब विचार को पकड़िए, उसका नाम दीजिए और फिर उसे जाने दीजिए। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आई हो, आप पहचानते हैं लेकिन उस पर चढ़ते नहीं, बस उसे जाते हुए देखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इससे वाकई फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, आप उनसे अलग होना शुरू करते हैं, और यही अवेयरनेस ही पहला कदम है शांति की ओर। सोचिए, आपका मन एक तालाब है। अगर आप हर फेंके गए पत्थर पर प्रतिक्रिया देंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे, उन लहरों को बस आते जाते देखेंगे, तो फिर धीरे धीरे वही पानी फिर से साफ, शांत और गहरा बन जाएगा। हर बात पर एनालिसिस ज़रूरी नहीं है, हर इमोशन को डिसेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस महसूस करके, चुप रहकर, एक सांस लेकर आगे बढ़ जाना ही सच्ची समझदारी होती है। ओवर थिंकिंग से बचना कोई एक रात में होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हर बार जब आप सोचते समय खुद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, तो आप अपने मन की गुलामी से अपने मन के मालिक बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। ऑथर की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग को यही सिखाती है कि विचारों का आना रुक नहीं सकता, लेकिन हम उनसे कितना जुड़ते हैं ये हमारे हाथ में है। और जब हम जुड़ना छोड़ देते हैं, तो वही विचार जो कभी जंजीर थे, धीरे धीरे हवा बनकर बहने लगती है। अब बस सांस लीजिए और कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूँ, मैं उनसे अलग हूँ और मैं आज़ाद हूँ। टॉक्सिक रिश्ते और भावनात्मक लगाव छोड़ना नहीं सीखा तो एक दिन खुद को खो दोगे। प्यार अगर सुकून नहीं देता तो वह जिम्मेदारी नहीं, एक जंजीर बन जाता है। कभी आपने सोचा है, हम क्यों चिपके रहते हैं उन लोगों से जो बार बार हमें तोड़ते हैं? ऐसे रिश्ते जो हमारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं, फिर भी हम उन्हें जाने क्यों नहीं देते? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस कहानी से जुड़े होते हैं जो हमने उस इंसान के साथ कड़ी होती है। हम उस उम्मीद से जुड़े होते हैं कि शायद एक दिन वह बदल जाएगा। शायद आज हमें चोट दे रहा है, वही कल हमें सबसे ज़्यादा समझेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। और यही बात ऑथर बहुत ही सीधे और सटीक शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, हम अक्सर रिश्तों को नहीं छोड़ पाते, हम उस भ्रम को नहीं छोड़ पाते जो हमने इन रिश्तों में जिया होता है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। तृप्ति एक साधारण लड़की थी, भावुक, भरोसा करने वाली और अंदर से बहुत ही जुड़ी हुई। उसका एक बॉयफ्रेंड था, रोहित। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था, प्यार, देखभाल, साथ घूमना, साथ हंसना। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रोहित तृप्ति की ड्रेस पर कमेंट करता, उसके दोस्तों से मिलने से रोकता, सोशल मीडिया पर निगरानी रखता और गुस्से में उसे नीचे दिखाने से नहीं चूकता। तृप्ति डरती थी पर फिर भी जुड़ी रही। हर बार जब रोहित माफी मांगता, रोता, कहता आई एम सॉरी, मैं बदल जाऊंगा, तृप्ति मान जाती, क्योंकि वह सोचती थी वो मुझसे प्यार करता है,
वो गुस्से में ऐसा कर बैठता है। वो अंदर से अच्छा है, लेकिन सालों गुजर गए और तृप्ति वहीं की वहीं थी। और रोहित में भी वह बदलाव आया ही नहीं, वह सम्मान जिसकी तृप्ति हकदार थी। तो सवाल यह उठता है, तृप्ति ने इतने साल क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि उसने उस रिश्ते से ज़्यादा उस सपने से प्यार किया था जो उसने खुद अपने मन में बुना था। और यही हम सब करते हैं। हम उस इंसान को नहीं, उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहते। हम उस निवेश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते जो हमने उस रिश्ते में किया होता है। वक्त, भावनाएं, आत्मा तक। अब हमें डर लगता है कि अगर हम इसे छोड़ दें तो हम खाली रह जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हम पहले ही खाली हो चुके होते हैं, बस मानना नहीं चाहते। ऑथर इस स्थिति को बहुत ही गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं, टॉक्सिक रिश्ते आपको सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वह बुरे हैं, वह इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं छोड़ पाते। यह उम्मीदें ही जाल बन जाती हैं और उस जाल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें खुद से यह पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में उस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ? या उस इंसान के साथ अपने बनाए गए ख्वाबों से अब आप सोच सकते हैं, तो क्या मैं हर किसी से जो मुझे तकलीफ दे रहा है बस यूं ही रिश्ता तोड़ लूं? नहीं, यह कोई जिद नहीं है, यह विवेक की बात है। हर रिश्ता मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन फर्क यह है कि वह रिश्ता आपको सुधार रहा है या आपको घटाते जा रहा है। क्या आप उस रिश्ते में बढ़ रहे हैं या सिकुड़ते जा रहे हैं? एक टॉक्सिक रिश्ता सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होता, वह रिश्ता भी हो सकता है जहां आपकी भावनाएं हर बार अनदेखी की जाती हैं। आपको बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ती है, आपको हर बात में गलत ठहराया जाता है। माफ़ी एक आदत बन जाती है, सुधार नहीं। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप हर रोज़ खुद को खोते जा रहे हैं, तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं प्यार के नाम पर खुद को खोऊंगा नहीं। अब बात आती है लेटिंग गो की। क्या किसी को छोड़ना क्रूरता है? ऑथर साफ कहते हैं, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल इंजन क्रूरली इट सेल्फ केयर। किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जो आपके लिए ठीक नहीं है, खुद से बेवफाई नहीं बल्कि खुद से वफा होती है। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जो रिश्ता आपसे आपकी आत्मा की शांति छीन ले वह रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक कैद है। और ध्यान रखिए, कोई आपको बार बार जस्टिफाई करने पर मजबूर करे, हर बार आपसे क्यों, कब, किससे पूछे, आपके फैसलों पर शक करे, आपकी ग्रोथ को रोक दे, तो वह इंसान शायद आपके साथ नहीं, सिर्फ अपने ईगो के साथ है। अंत में लेटिंग गो हमेशा अकेलापन नहीं लाता, कभी कभी यह हमें वापस खुद से मिलाने का रास्ता बनता है। आपका असली रिश्ता किसी और से नहीं, पहले खुद से होता है। ऑथर की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जो बोझ हमें थकाता है जरूरी नहीं है कि वह सिर पर रखा, कभी कभी वह हमारे दिल के अंदर होता है और उसे उतारने का एक ही रास्ता है, सच को देखना, स्वीकारना और धीरे धीरे दिल से छोड़ देना। आप उस रिश्ते के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन आप जिम्मेदार हैं खुद को उससे मुक्त करने के लिए। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को फिर से सुनने और समझने को तैयार हैं? क्योंकि अगर हैं तो मेरा यकीन मानिए, आप पहली बार किसी और से नहीं, खुद से प्यार कर रहे हैं। आपके विचार हों, आप नहीं। आप वह नहीं है जो आपके मन में आता है, आप वो हैं जो उसे शांति दे सकता है। हर सोच एक मेहमान है, कुछ पल ठहरेगी और फिर चली जाएगी, लेकिन आप तो वह घर हैं जो हमेशा स्थिर है, शांत है। कभी आपने गौर किया है, हम दिन भर में अपने आप से कितनी बातें करते हैं? सुबह उठते ही मन कहता है आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, काम में छोटी सी गलती हुई तो मैं तो हमेशा सब बिगाड़ देता हूँ। और अगर कोई पास खड़ा व्यक्ति तारीफ पा जाए तो मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन पाया। ये आवाज़ बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने ही मन की गूंज होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम इन बातों को सिर्फ सुनते नहीं, हम इन्हें सच मान लेते हैं। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको एक अजनबी दिखे जो खुद से कह रहा है मैं बेकार हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो लायक ही नहीं हूँ। आपका दिल शायद भर आएगा, आप उसे देखकर सोचेंगे कि कितना टूटा हुआ इंसान है। लेकिन अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आप खुद से कभी कभी ऐसे ही नहीं बोलते? फर्क सिर्फ इतना है कि
उस अजनबी की आवाज़ हमें सुनाई देती है, बल्कि हमारी अपनी आवाज़ हमारे दिमाग में इतनी खामोशी से गूंजती है कि हम उसे सच मान लेते हैं। ऑथर इस विषय पर एक बेहद गहरी बात कहते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकते हैं। यू आर नॉट योर थॉट, यू आर द एब्जॉर्बर ऑफ योर थॉट। यह एक लाइन नहीं, यह एक पूरी जागरण है। हमारे मन में हर दिन करीब 60,000 विचार आते हैं। कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ डरावने, कुछ निराशाजनक। लेकिन उन सब का एक कॉमन ट्रूथ यह है कि बी खुश, वे सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। जैसे बादल आकाश में आते हैं और फिर कुछ ही देर में बहकर चले जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी आते हैं और अगर हम उन्हें पकड़ेंगे नहीं तो वह चले जाते हैं। पर समस्या तब होती है जब हम उन विचारों को अपने पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कोई विचार मन में आया, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और हम तुरंत खुद से कह देते हैं, हाँ सही तो है, मैं ही तो हूँ। ऐसा यहीं से शुरू होता है, खुद से एक झूठी लड़ाई। लेकिन सोच को तोड़ने का रास्ता भी हमारे ही भीतर है। इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें सीखना होगा, अपने विचारों से दूरी बनाना होगा। मतलब यह नहीं कि हमें विचारों को दबाना है या उनसे डरना है, बल्कि हमें यह समझना है कि मैं वह नहीं हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। मैं वो हूँ जो इसे खुद देख रहा है। यह फ़र्क बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी नकारात्मक विचार को अपने आप से अलग करके देख पाते हैं, तभी हम उस पर हावी हो सकते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था, नाम था कबीर। कबीर हर बार जब कोई नई चीज़ शुरू करता, मन में एक विचार आता, तू नहीं कर पाएगा, और वो ठिठक जाता। नया बिजनेस शुरू करना था, डर गया। किसी लड़की से बात नहीं करनी थी, खुद को रोक लिया। यहाँ तक कि जिम जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि मन कहता तू तो ऐसे ही मोटा रहेगा। लेकिन फिर एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, सिर्फ बैठना, चुपचाप अपने विचारों को देखना, और उसे एहसास हुआ हर बार वही आवाज़, वही डर, वही डाउट, हर काम में वही पैटर्न दोहराया जाता। उसने पहली बार उस विचार को पकड़ कर नहीं, बस उसे देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम डर हो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। यही था उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। ऑथर इस परिवर्तन को कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी अपने विचारों से दूरी बनाना, उन्हें पहचानना, पर उनसे चिपकना नहीं। एक अभ्यास, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से कहिए, शायद तुम मेरे मन में हो, लेकिन तुम मुझसे बड़े नहीं हो। इस वाक्य में और स्वतंत्रता छिपी है। आप सोचिए, अगर आप यह पहचान पाए कि जो विचार मन में आ रहे हैं वह कहीं से सीखे गए हैं, बचपन की बातें, समाज के डर, दूसरों की राय, तो क्या आप उन्हें जीवन भर ढोना चाहेंगे, या फिर आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो उन विचारों को बस एक फिल्म की तरह देख सके और जब चाहे पलक झपकते ही रिमोट से चैनल बदल दे। लेटिंग गो का असली अर्थ यही है कि नकारात्मक विचारों को पकड़ना छोड़ देना चाहिए, उन्हें सच मानना छोड़ देना चाहिए, हर बात का मतलब अपने खिलाफ निकालना बंद कर देना चाहिए। आपका मन एक मैदान है, विचार उस पर खेलते खिलाड़ी हैं, लेकिन असली आप वो दर्शक है जो स्टेडियम में बैठकर यह सब देख सकता है। इसलिए जब अगली बार मन में कोई हरास थॉट आए, तू कभी नहीं बदल सकता, तो मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, यह सिर्फ एक बादल है, मैं अब भी वही नीला आकाश हूँ जो इस बादल के पार साफ चमकता है। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ऑथर ने इस किताब में यही सिखाया है कि अपने भीतर की शांति पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सोच को रोकें, जरूरी यह है कि हम सोच के पीछे भागना बंद करें। अब आप सोचिए, क्या आप वह बनना चाहते हैं जो हर नकारात्मक विचार से हिल जाता है, या वो जो हर विचार को देख सकता है और फिर शांति से मुस्कुराकर आगे बढ़ सकता है? आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इसे पूरे आंतरिक नाटक का साक्षी है, शांत, स्थिर और पूरी तरह आजाद। चलते चलते बस यह कहिए खुद से, मुझे खुद पर भरोसा है, क्योंकि मैं वह नहीं हूँ जो मेरे मन में आता है, मैं वह हूँ जो उसे प्रेम से जाने देता है। नियंत्रण छोड़ना ही सच्चा बल है। इसका मतलब है जब हम चीज़ों को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी अंदर से सच्चा सुकून आता है जो हमारे हाथ में नहीं है। उसे थामे रहने से दर्द बढ़ता है
और छोड़ देने से शांति मिलती है। कभी आपने किसी चीज को कसकर पकड़ कर रखा हो और फिर अचानक एहसास हो कि जितना आप उसे पकड़ते जा रहे हैं उतनी ही वह चीज आपको थकाती जा रही है। एक थका हुआ मन, एक भारी दिल और हर समय चलती एक जहदोजहद, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। हम इंसान हैं, हमें लगता है कि अगर हम चीज़ों को कसकर थामे रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। हम हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर भविष्य की संभावना को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई हम ऐसा कर पाते हैं? कई बार जिंदगी में छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और यही बात ऑथर अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। एक किसान था, सालों से मेहनत कर रहा था। हर बार अपनी जमीन को अच्छे से जोतता, नए बीज लाता, बारिश का इंतजार करता। लेकिन मौसम जैसे उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता रहा। कभी ज्यादा बारिश, कभी बिल्कुल नहीं, कभी कीड़े, कभी बेमौसम हवा। फसल हर बार खराब हो जाती। किसान अंदर से टूटने लगा। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, जमीन को और कसकर जोता, कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाई, नए तरीके अपनाए, यहाँ तक कि रात में भी खेत पर पहरा देने लगा। लेकिन इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। फिर एक दिन वो चुपचाप बैठा, जमीन पर थका हुआ, शांत और थोड़ा टूटा हुआ। उसने उस मिट्टी को देखा और धीरे से बोला, अब तेरी बारी है। मैं जो कर सकता था वो कर दिया। उसने बीज बोए, जमीन को नमस्कार किया और चुपचाप घर लौट गया। इस बार उसने खेत की चिंता करना छोड़ दिया और उस साल उसकी सबसे अच्छी फसल हुई। अब सोचिए, जब उसने छोड़ दिया तब मिला है। यह कहानी एक खेत की नहीं, यह हमारे मन के खेत की कहानी है। हम भी जीवन में बहुत सी चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं। एक रिश्ता जो अब पहले जैसा नहीं रहा, एक सपना जो टूट गया है, यह वह परफेक्शन की जीत जिससे हम अपने दिल को सजा देते रहते हैं। हमें लगता है अगर मैंने थोड़ा और दबाव डाला, थोड़ा और पकड़ कर रखा तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन अक्सर ठीक इसके उलट होता है। जैसे मुट्ठी में रेत को जितना कसकर पकड़ेंगे वह उतनी तेजी से फिसलेगी। ऑथर इस बारे में लिखते हैं कि हम जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं वहीं से हमें सबसे ज़्यादा आज़ादी मिलती है, जब हम उन्हें जाने देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लो या उदासीन हो जाओ। लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स गिविंग स्पेस। मतलब यह है कि आप विश्वास करो कि अब जो करना था वह कर लिया है। अब चीज़ों को भूलने का, विकसित होने का, अपने समय पर लिखने का अवसर दो। हम सभी के जीवन में कुछ लोग, कुछ घटनाएं, कुछ नतीजे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत कसकर पकड़े बैठे होते हैं। कभी यह हमारा बीता हुआ कल होता है, कभी कोई उम्मीद और कभी कोई इंसान। पर हर बार उसका बोझ सिर्फ हम पर पड़ता है, उनके ऊपर नहीं जिनसे हम कुछ चाहते हैं, बल्कि हम ही अंदर से टूटते जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है, जब हम जबरदस्ती किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी नतीजे के पीछे पागल हो जाते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। लेटिंग गो का मतलब है अपने आप को वापस पाना। अब एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज या इंसान छोड़ा है जिसके जाने के बाद आप हल्का महसूस करने लगे? कई बार हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हार जाएंगे। लेकिन ऑथर यही कहते हैं, छोड़ना न केवल असफलता है बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। यह वह क्षण है जब आप अपने दिल को सुकून देने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है। आप हर संभव का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप खुद को घसीटना जरूरी है, या फिर आप भी उस किसान की तरह जमीन को नमस्कार करके, अपने हिस्से का काम करके आप भरोसे की तरफ बढ़ सकते हैं? छोड़ना भी एक कला है और हर कोई इसे नहीं सीख पाता। पर एक बार जब आप सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप हल्का, शांत और गहरा लगने लगता है। अक्सर हम यही नहीं समझ पाते कि जो कंट्रोल हमें चाहिए था वह असल में हमें ही कंट्रोल कर रहा था। रिलेशनशिप, करियर, लोग, छवि, परफेक्शन, भविष्य की चिंता,
सब कुछ हमें अपने हिसाब से चाहिए होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सब कुछ जान गए होते, सब कंट्रोल में होता, तो फिर विश्वास क्या चीज़ होती? जो नहीं है, जो आपकी पकड़ से बाहर है, उसी के भरोसे का नाम है शांति। ऑथर इसी बात को बहुत ही शांत तरीके से समझाते हैं कि ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के साथ बहना, उसको महसूस करना और फिर जो कुछ भी आता है उसे अपनाना, यही सच्ची कला है। तो अब बात यह नहीं है कि आप क्या थाम रहे हैं, बल्कि बात यह है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। शायद वह पुरानी शिकायतें, या वह परफेक्ट बनने की जिद, या फिर वह डर जो हर रात आपकी नींद चुराता है। डर की गहन किताब से मिली सबसे सुंदर से। अब सवाल आपसे, क्या आप छोड़ना चाहते हैं? वह कोई अधूरा रिश्ता, वह गलती जो सालों से दिल पर बोझ बनी हुई है, या फिर वह आवाज़ जो हर बार कहती है तू काबिल नहीं है। शायद कोई ऐसा सपना जो अब थक चुका है, या फिर वह परछाई जो हर वक्त आपके साथ चलती है। डर, चिंता, असुरक्षा की। देखिए, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है। छोड़ना दरअसल एक अंदरूनी ताकत है जो बताती है कि अब आपने जिंदगी को पकड़ने के बजाय महसूस करना सीख लिया है। ऑथर की इस किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में हमें यही तो सिखाती है कि हम जो पकड़ कर बैठे हैं वह जरूरी नहीं है कि हमें बचा रहा हो सकता है वही हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ रहा हो। और जब हम उसे छोड़ते हैं तो सिर्फ किसी चीज को जाने नहीं देते, बल्कि खुद को पुनः प्राप्त करते हैं। हर इंसान के भीतर एक कोमल लेकिन मजबूत हिस्सा होता है जो इंतजार करता है कि हम कब अपने बोझ उतारें, कब खुद से मिलें, कब कहना बंद करें मैं टूटा हुआ, और कहना शुरू करें मैं फिर से जुड़ने के लिए तैयार हूं। तो चलिए इस सफर को वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने खुद को आखिरी बार खो दिया था। शांति से, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी मजबूरी के, बस एक छोटी सी सांस लें और अपने भीतर कहें, अब बहुत हुआ, मैं खुद को आजाद करता हूं। अब आपको कुछ पकड़ना नहीं है, अब आपको बहना नहीं है जिंदगी की उस लहर में जो कब से आपको बुला रही थी, बस आप सुन नहीं पा रहे थे। अब आप आज़ाद हैं, आप खुद को वह सब देने के काबिल हैं जो आपने हमेशा दूसरों से मांगा है। अब आप अपनी शांति के रक्षक हैं। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक छोटा सा झरोखा उस किताब की ओर जो वाकई आपकी सोच बदल सकती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक भीतर का सफर है, एक मौन क्रांति जिसे पराजय कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप खुद को बहुत मजबूत और पहले से ताकतवर पाएंगे। जहां आप खुद से फिर से मिलने चलते हैं, लेकिन इस बार बिना मास्क, बिना डर और बिना पछतावे के। मेरी सच्ची सलाह है, इस किताब को खुद पढ़िए, आराम से शांत जगह बैठकर। हर पन्ने को ऐसे पलटिए जैसे आप अपना ही दिल पलट रहे हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। जरूर पढ़िए, आपके भीतर एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आप उसके लायक हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो वाकई आपको बदल दे। अब आप आज़ाद हैं। संतोष बुक्सवाला को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहो।